तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए 17 सितंबर से बनने जा रहा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शुक्र के द्वारा बना हुआ राजयोग, जिसको मालवी योग कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी की वो बातें बतलाई जाती हैं जो बिल्कुल मैथमेटिकल एनालिसिस से निकल के आती है, बिल्कुल सटीक बातें, और कोई चीज क्यों होती है, कैसे होती है, सारा एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करें तुला लग्न और तुला राशि वालों की, खास करके तुला राशि, क्योंकि चंद्रमा से गोचर का ज्यादा फायदा मिलता है। तो तुला राशि में 17 सितंबर को शुक्र देव आपके लग्न में आ रहे हैं। जब शुक्र स्वगृही होकर के केंद्र में आ जाते हैं तो पंच महापुरुष योग बनता है, और ये जो शुक्र के द्वारा जो पंच महापुरुष योग बन रहा है इसका नाम है मालव्य योग। मालव्य योग होने से जो बहुत बड़ा प्रबल राजयोग होता है, अगर जन्मकालीन कुंडली में भी किसी की अगर मालव्य योग हो तो बहुत पावरफुल योग होता है, उसकी दशा में बहुत ज्यादा भाग्योदय होता है। आपके तो लग्न में शुक्र आ गए हैं और वो लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश शुक्र स्वगृही होकर के आपके लग्न में आए हैं, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और लग्न में जब शुक्र आते हैं तो भी बहुत ही अच्छा शुभ फल देते हैं, भोग देते हैं, सुख वैभव देते हैं, और नाना प्रकार का जो भी चीज आप चाहते हैं इस दुनिया में, जिसको वैभव का नाम कहा जाता है, भोग कहा जाता है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि शुक्र जब लग्न में आते हैं तो भोग देते हैं, सुख देते हैं, वैभव देते हैं। और मालव्य योग जो होता है वो एक राजयोग होता है, तो मालव्य योग से आपको संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा। पिछला जो संघर्ष आपका जो चल रहा था वो संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा। खास करके अभी वर्तमान में एक प्रबल संघर्ष आपकी कुंडली में चल रहा है। पंचम भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं, एकादश में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। पिता पुत्र से शत्रुता करवाता है, पिता पुत्र के बीच में खाई पैदा करता है, और संतान के प्रति नेगेटिव योग उत्पन्न करता है, क्योंकि पंचम में शनि है, सूर्य से दृष्ट है। तो वो चीज भी जब 17 सितंबर को ही जब सूर्य देव चले जाएंगे आपके अगली राशि में, यानी कि कन्या राशि में, तो वो योग कट जाएगा। सूर्य और शनि का समसप्तक योग कट जाएगा, जिससे वो जो आपको जो संतान संबंधी जो किसी प्रकार का प्रतिकूल योग आपकी गोचर कुंडली में जो बन रहा था वो कट रहा है। अब बात करें सबसे पहले सूर्यदेव की। सूर्यदेव अभी आपके 17 सितंबर को चले जाएंगे द्वादश भाव में, और सूर्य का द्वादश में जाना बहुत अच्छा फल तो नहीं देता है, लेकिन वो सूर्य किसके घर में है? मित्र के घर में है, बुध के साथ, और बुध के घर में, लेकिन साथ ही साथ राहु से दृष्ट भी हैं। क्योंकि राहु की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ती है, या सूर्य अगर राहु के साथ रहते हैं, यानी कि सूर्य का अगर राहु या केतु से दृष्टि या युति का संबंध अगर बनता है तो ये ग्रहण योग कहलाता है। अब क्या हो गया कि सूर्य जो है वो केतु के साथ और राहु से दृष्ट हो गए, और सूर्य है किस घर के मालिक? एकादश के मालिक हैं, और द्वादश में बैठे हैं। तो एकादश भाव संबंधित जो है वो किसी न किसी प्रकार से आपको परेशानी दे सकते हैं। तो वित्तीय मामलों में आप सावधानी रखें। धन की बर्बादी का योग तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले से जान जाते हैं कि सूर्य द्वादश में जाने के बाद मेरे धन को बर्बाद करेंगे, वैसे भी एकादशी अगर द्वादश में जाए तो धन की बर्बादी करता है, अपव्यय करवाता है, अनावश्यक खर्च करवाता है। तो जब आप पहले से अगर जान पा रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए आप सूर्य देव को अर्घ देते रहें पूरे महीने। ये पूरा महीना जो है आपको 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक सूर्यदेव को अर्घ देते रहे, तो ये जो पैसे की जो बर्बादी का जो योग है ये काफी हद तक कम हो जाएगा। इस परिस्थिति में जो सूर्य है अभी सबसे एक्सट्रीम नेगेटिव स्थिति में है, क्योंकि एकादश के मालिक होकर के द्वादश में है। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि आपसे लोग कर्जा मांगेंगे, आपसे पैसा भी मांग सकते हैं, जो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं, अनावश्यक आप व्यय कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पैसा आप नुकसान करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर मैं पहले से ही पता हो तो हम क्या करेंगे, कम से कम नुकसान हो पाएगा। कुछ ज्योतिषी उपाय करेंगे, कुछ अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं। अब बात करें मंगल देव की। मंगल अभी आपके 9th हाउस में है, मिथुन राशि में है, लेकिन
मंगल चूंकि 9th हाउस में चले गए और आपके दो मार केस हैं, वो 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं और 7th हाउस के भी लॉर्ड है, सप्तमेश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं। तो सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों ही नवम भाव में जाकर के ये क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको शारीरिक कमजोरी देने की कोशिश करेंगे। तो मंगल के लिए भी आपको हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा नित्य अगर आप पाठ करते हैं, तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव फल मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। बुध की बात करें तो बुध अभी आपका केतु के साथ बुध पताका योग बनाए हुए हैं। बुध और केतु दोनों मिल गए हैं। केतु किसके साथ गए हैं, तो उच्च ग्रह बुध के साथ। जब केतु किसी उच्च ग्रह के साथ जाते हैं तो उनके बल को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तो यहां पर भाग्य का स्वामी जो है आपका बुध और द्वादशेश, उसका बल बढ़ गया, तो इसमें आपको भाग्य में सहायता मिलेगी, आपके पिछले किए हुए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। शनि की बात करें तो शनि अभी आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में जो होता है ये संतान के प्रति, मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि जब पंचम भाव में जाते हैं तो संतान से प्रतिकूलता बनती है, संतान के लिए प्रतिकूल योग बनता है। संतान से प्रतिकूलता और संतान के लिए प्रतिकूलता, और बुद्धि भी विभ्रमित हो सकती है। तो शनि अगर अभी उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, हालांकि स्वगृही होकर के बैठे हैं, लेकिन अभी 29 मार्च 2025 तक वो वही रहेंगे। हाँ, 29 मार्च के बाद शनिदेव आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे, लेकिन उसके लिए अभी समय है। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो शुक्र एक अकेला, कहते हैं ना, अकेला एक प्लेनेट अभी ऐसा है कि जितने भी आपकी कुंडली के अंदर के जो अरिष्ट हैं उनको वो कंट्रोल करने में सक्षम है। हालांकि शनि भी खराब, मंगल भी खराब, सूर्य भी खराब, तीन प्लेनेट अभी आपके लिए प्रतिकूल बने हुए हैं। लेकिन राहु और शुक्र, ये 2 प्लेनेट आपको बहुत अच्छा फल देंगे। बृहस्पति की भी अच्छी स्थिति है। जो बृहस्पति अगर है तो अष्टम में, लेकिन उनकी जो दृष्टि है ना वो द्वितीय भाव पर में है, आपके धन भाव पर में है और 12th हाउस पर है। तो व्यर्थ का जो खर्चा का जो योग बन रहा है वो बृहस्पति ही काट रहे हैं। तो यहां पर आपको बृहस्पति क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से जो आपका जो अनावश्यक खर्च होगा ना उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश अपने आप करेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा जो समस्या है वो मंगल देव को लेकर के है, क्योंकि मंगल द्वितीयेश भी है, सप्तमेश भी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मंगल की अभी अंतरदशा चल रही है। तो अगर आप लोगों में से किसी की मंगल की अंतरदशा चल रही है तो मंगल का जो मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, इसका आप 108 से 1008 बार रोजाना जाप करें, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो क्या होगा, मंगल की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। शुक्र अकेला ही 17 सितंबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक शुक्र की अगर जिसकी दशा चल रही है, अगर नहीं भी चल रही है, तो भी शुक्र चूंकि लग्न में आ गए हैं और एक अच्छा योग बना दिया है इन्होंने, तो आपको बहुत अधिक फायदा देने वाले हैं। कंक्लूजन की बात मैं करूं तो शुक्र, राहु और बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल देने वाले हैं। शनि, बुध, केतु और मंगल, इनकी वजह से आपको खर्चा आपका बढ़ सकता है। बृहस्पति आपके खर्चे को कम करेंगे क्योंकि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। राहु आपको क्या करेंगे, 6ठे भाव का राहु बहुत ही अच्छा शत्रु पर विजय प्राप्ति करवाता है, किसी काम में सफलता देता है। तो अगर राहु की दशा चल रही है तो बहुत अच्छा होगा। बुध और केतु ने पताका योग बनाया हुआ है। तो सबसे जो ज्यादा अगर हम एक्सट्रीम नेगेटिव की बात करें तो शनि और मंगल और सूर्य की है। सूर्य भगवान को अर्घ दे और शनि और मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।